कोनिचिवा व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हाजिमे माश्ते, और अगर आप इस चैनल पर वापस आ रहे हैं ओकायरी। आज हम सीखेंगे प्रोनाउंस के बारे में, जिन्हें उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहा जाता है। और प्रोनाउंस में से भी आज हम सीखेंगे कि अपने आप को एड्रेस करते वक्त, अपनी बात करते वक्त, एक सेंटेंस में, एक फ़िक्रे में आप अपने आप को क्या बुलाते हैं। जैसे उर्दू या हिंदी में हम अपने आप को मैं, या किसी और फ़िक्रे में जब हमने अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करना तो हम कहते हैं ये चीज़ मेरी है। उसी तरीके से हम जापानी के अंदर, हम जैपनीज़ के अंदर कैसे अपने आप को एड्रेस करते हैं, अपने मुतल्लिक कैसे बात करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पाक निहोन की तेज़ रफ्तार सीरीज़। जैपनीज़ में जब आप अपने आप के बारे में भी बात कर रहे हों तो उसमें भी जिस मौके में आप हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं उसके अंदर अंदर आपको अपने आप को बुलाने का तरीका बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 3 जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेज हैं अपने आप को एड्रेस करने के लिए, और यानी कि अपने आप को बुलाने के लिए। आज हम जिन 3 वेज के बारे में बात करेंगे वो हैं वाताशी, बोकु और ओरे। तो चलें स्टार्ट करते हैं नंबर 1 वाताशी से। तकरीबन सभी जापानी सीखने के लिए जो बुक्स और जो करिकुलम अवेलेबल है उनमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा सबसे एक ये जो बेसिक तरीका है वाताशी। उसकी एक वजह है क्योंकि वाताशी एक वो प्रोनाउन है जिसको आप तकरीबन हर सेटिंग में बगैर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के, बगैर ज़्यादा मुश्किलात के यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसे आप हर किस्म के मुकालमे में, हर किस्म की सिचुएशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत एक इज़्ज़तदार लहजे में इस्तेमाल होता है। ये आप किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अभी नए हैं जापानीज़ में तो आप इसे मोस्ट सिचुएशंस में आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बगैर टेंशन लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो वाताशी दोनों जेंडर्स यानी कि मेल और फीमेल के तौर पे आप दोनों तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरली वाताशी जो है फीमेल स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मेल स्पीकर्स जो हैं वो फॉर्मल स्पेस के अंदर, यानी कि जहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम से बात करनी हो, या जिस तरह आप अपने किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, या फिर आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, या इवन आप सिमिलर एज ग्रुप में आप बात कर रहे हो लेकिन फिर भी वो बेसिकली आपके क्लोज फ्रेंड्स ना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं जो सेकंड इस लिस्ट में प्रोनाउन है, यानी कि बोकु। बोकु भी अपने लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन है, और इसको भी आप सेम वे में यूज़ कर सकते हैं जैसे आप वाताशी को करते हैं। बस सिंपल आप वाताशी की जगह बोकु को आप यूज़ करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, और आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे जो कि फॉर्मल वेज थे अपने आप को एड्रेस करने के लिए, कि ये वो 2 प्रोनाउन यानी कि इसमें ज़मीर थे जिनको आप जब आप अदब से बात कर रहे हो किसी से तो इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार इन 2 फॉर्मल प्रोनाउंस के अलावा एक हम कैजुअल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, और इनफैक्ट ये कैजुअल प्रोनाउन जो है ये बेसिकली एक जो है वो मेल के लिए है और एक जो है वो फीमेल के लिए भी है। मेल स्पीकर्स के लिए इस्तेमाल होता है ओरे। इसके ओरिजिन जो है वो ओल्ड जापानीज़ के अंदर ओनोरे एक लफ्ज़ था जो यूज़ किया जाता था अपने लिए भी और जिससे बात की जाती थी उसके लिए भी, लेकिन आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये लफ्ज़ जो है वो ओनोरे से ओरे में तब्दील हो गया, और अब ये कैजुअली जो है यंग बॉयज़ या यंग मैन में यूज़ किया जाता है आपस में अपने लिए, जब आप बात कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो तो उस वक्त। और इसके अलावा फीमेल स्पीकर्स जो कैजुअल लैंग्वेज में अपने बारे में जब उन्होंने बात करनी हो यानी कि प्रोनाउन यूज़ करना हो इसमें ज़मीर अपने लिए, तो यूज़ करते हैं बेसिकली वाताशी की ही एक वेरिएशन है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल मैनर में जब बात की जाती है तो वाताशी की बजाय आताशी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट आपको सुनाई भी नहीं देता लेकिन आपको समझ आ जाती है जब आप इसको सुनेंगे। तो ये कैजुअल जब आप टॉक कर रहे हो तो यानी कि जो भी फीमेल स्पीकर हों तो तब वो अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो कैसे आप इन सब प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे हम इसको देखेंगे। वाताशी वा शिराज देस, बोकु वा शिराज देस, ओरे वा शिराज दा, आताशी वा शिराज दायो। तो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा इन सब सेंटेंसेस के एंड पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनमें भी कुछ फ़र्क आया है इन सब फॉर्मल प्रोनाउंस को के यूजेज के वक्त, और उसके अलावा जो कैजुअल प्रोनाउंस है उनके यूजेज के वक्त। और इसमें भी वजह फॉर्मल कॉन्वर्सेशन से कैजुअल कॉन्वर्सेशन में चेंज ही है, यानी कि
जापानीज़ के अंदर आपकी जो कैजुअल कॉन्वर्सेशन है उसमें और फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जो उसके अलावा जो पार्टिकल्स भी हैं आपके लफ्ज़ के, यानी कि आपका जो जैसे कि उर्दू में आपने सुना होगा है हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ किसी भी सेंटेंस के एंड पे, जिस तरीके से मेरा नाम शराज है, तो वो भी चीज़ जो है वो चेंज होती है जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर। इसके बारे में हम बात करेंगे एक दूसरी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने मेन बात करनी थी अपने आप को एड्रेस करने के लिए जो बेसिक प्रोनाउंस हैं। इसके अलावा कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि एक ये जीबुन। जीबुन जो है लफ्ज़, उसकी लिटरल ट्रांसलेशन है माई सेल्फ। ये बेसिकली कह सकते हैं आपके ऐसी सेटिंग में यूज़ होता है नॉर्मली कि जहाँ पे आप जिस तरीके बहुत एक हायरार्किकल जो होते हैं रिलेशन, जब आप जिससे आप बात करें उससे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मिलिट्री में जिस तरीके से अपने जो आपके जिसके आप सबॉर्डिनेट हो, जो आपके ऊपर अफसर हो तैनात, तो उनसे बेसिकली बात करते वक्त ये इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज कि फॉर एग्ज़ाम्पल जीबुन व शेराज देस ऐसे करते हैं, या जीबुन व शेराज तो मोशिमस, तो इस तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है जीबुन जो है। तो एक ये एक्स्ट्रा था प्रोनाउन अपने लिए जो आप यूज़ करते हैं, जिसको मैंने सोचा कि ज़रूर हम इसके बारे में भी एक दफ़ा बात कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं जिनमें आप जापानीज़ जो है उर्दू में या हिंदी में आप सीख सकते हैं, और इसमें एक बहुत ही अच्छी अप्रोच, बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच हमने ली है इस सीरीज़ के अंदर, तो अगर आप और भी देखना चाहते हैं ऐसी वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। और इस जो सब एग्जाम्पल्स थी इनमें भी अगर कोई पार्ट आपको समझ ना आया हो तो उसके बारे में भी अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी किस्म के आपको जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप एक जापानीज़ लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे होते हैं, उस वक्त आपको कोई भी एक सवाल आता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए, उस तरीके के सब आप सवाल ज़रूर कमेंट में करें और हम ज़रूर अगली वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। सो फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोज़, आरिगातो गोजाइमाशिता।